Hello everyone. Good afternoon. How are you all? So after a very long time, I'm coming live on my profile. और आज लाइव आने का जो मेरा मकसद आई जस्ट वांट टू शेयर यहाँ पर मैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहती हूँ और नॉट अबाउट लाइक अबाउट द बिजनेस समथिंग नथिंग. आई जस्ट वांट टू शेयर my story with you guys because after doing this business इतना टाइम हो गया है मुझे ये करते करते 4.5 years हो गया है. So मुझे लगता है कि जो मेरी ऑडियंस है they know me and I know them and मैं बहुत खुल के बहुत ओपनली like I can talk with them, I can share इस जर्नी के पीछे की स्टोरी और इस जर्नी में मैंने क्या क्या सीखा, मतलब जो मेरे इस बिजनेस में मेरी जो जर्नी है उसमें मैंने क्या क्या सीखा. आई जस्ट वांट टू शेयर दैट. एंड आज मेरे साथ मेरे बच्चे भी यहाँ पे बैठे हैं तो गाइस प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है. सो दे आर प्लेइंग एज यू नो गाइस कि हर जगह समर वेकेशन ही चल रहा है तो दे आर होम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा लिटिल बैकग्राउंड में अपना देना चाहूँगी कि मैं ओरिजिनली तो मैं दिल्ली इंडिया से हूँ बट मैं हैमिल्टन ओंटारियो में रहती हूँ कनाडा में और पिछले ऑलमोस्ट 13 ईयर्स से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं. और या लाइक द पीपल नो मी राइट. सो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट हेयर कि बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर क्योंकि आज पता नहीं आज एक्चुअली मैंने आई सॉ माई वन ऑफ माई डाउनलाइन. शी वॉज बहुत कंफर्टेबली शी वॉज शेयरिंग हर हर स्टोरी. सो मुझे लगा कि वाई मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसे मैं भी कर सकती हूँ. तो शी इज ऑल्सो वॉचिंग मी. फातिमा, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी टूडे. सो थैंक यू सो मच. सो गाइज बहुत जैसे कि एक जब हम कनाडा में आए है ना, बहुत सारे स्ट्रगल्स मुझे नहीं लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए और जितना भी उनसे चाहा कि वो हमें खुश रखे उन्होंने हमें हर चीज़ दी है. लाइक हमें कोई ऐसी वो नहीं थी प्रॉब्लम, चाहे मैं हूँ चाहे बच्चों को हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी. बट बचपन से ही एक हर किसी का एक ख्वाब होता है. मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं लाइफ में कुछ करूँ, अपना नाम कमाऊँ. एक चीज़ मेरे नाम के पीछे की एक स्टोरी आई वांट टू शेयर हियर. जब मैं स्कूल में थी ना तो मेरे नेम से कितने सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरे मतलब सेम नेम के थे और दे आर लाइक उनके ग्रेड्स ऑलवेज हाई ग्रेड्स, बहुत इंटेलिजेंट होते थे. तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे नाम के बच्चे जो जिनके नाम शिखा होता है वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट कैसे हूँ. सो मुझे हमेशा ये बात खटकती थी. तो पर मेरे माइंड में ना कहीं था कि आज नहीं तो मैं भी लाइफ में कभी ना कभी मैं भी अपना मेरा भी फेम, मैं भी लाइक बहुत कुछ अच्छा करूंगी लाइफ में, अपना मेरा नाम होगा. तो हमेशा ये मेरे माइंड में रहता था. बट स्कूल में मैं डेफिनेटली आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, नॉट कोई बहुत मैं हाई फाई नहीं थी. सो आई वॉज एवरेज स्टूडेंट. सो वो चीज मुझे हमेशा टटोलती थी कि क्यों मैंने लाइफ में ऐसा क्या किया. लाइक आई फिनिश माई स्टडीज एंड आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड, आई केम हेयर एंड मेरा ये शुरू से था कि मैं आफ्टर मैरिज आई डोंट वांट डू अ जॉब. मुझे पहले अपनी लाइफ जीनी है और अगर जैसे आफ्टर किड्स मुझे ये था कि मैं बच्चों को प्रायोरिटी दूँ. तो मेरा कोई भी ड्रीम नहीं था कि मैं कोई जॉब या बिजनेस करूँगी. हाय रमनीत, हाउ आर यू. तो मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था. तो जब कनाडा आए ना तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि सब कुछ अच्छा था बट स्लोली समझ में आने लगा कि जो सोचा था कि कनाडा जाएंगे ऐसा होगा वैसा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था. टोटली चीजें डिफरेंट थी. सो एक बार पॉइंट में समझ में आने लगा कि यार घर बैठ के तो कुछ नहीं होगा, वी हैव टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा. बट अगेन दिमाग में ये नहीं था, दिमाग में था कि कुछ ढंग की करना है, जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है. तो यही सारा कुछ था. बट अगेन नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे हो गए. ट्राई किया आगे अपनी जॉब मतलब स्टडीज को भी कंटिन्यू किया कि चलो यहाँ का भी अगर अकाउंटिंग का बैकग्राउंड थोड़ा सा यहाँ की भी डिप्लोमा ले लूंगी तो अच्छी जॉब मिल जाएगी. एंड आई ट्राइड बट सीजनल जॉब मिली. अगेन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड से, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नहीं कर पाई. फिर
वो ड्रीम्स वहीं के वही रह गए कि क्या करूंगी। सोचा कि चल छोड़ना, यही तो सोचा था कि मैरिज के बाद भी अपना आराम से लाइफ बिताऊंगी, तो मुझे नहीं करना कुछ भी काम। बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगी, हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग गई थी। सो देन आई डिसाइड कि चलो कोई ना, टेम्प्ररी कुछ कर लेती हूँ। तो हियर एंड देयर छोटी मोटी जॉब्स ट्राई करी, बट खुशी नहीं मिलती थी, कभी भी खुशी नहीं मिलती थी। हमेशा ये होता था कि लाइक मैं इसके लिए नहीं हूँ, मैंने कुछ और करना है। हमेशा वही, जैसे मैंने बताया कि मेरे दिमाग में था कि मेरे नाम के जो होते हैं ना, शिखा नाम के, शिखा का मतलब ही होता है कि यू नो टॉप। सो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो मेरे दिमाग में ये कीड़ा कभी गया ही नहीं था। एंड देखते 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 टाइम गुजरता गया, एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली। बट अगेन अपने ऊपर मेरे को ट्रस्ट नहीं था, हस्बैंड को मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे ही देखा कि सैमी सी घर के अंदर, सैमी तो नहीं खैर एटलीस्ट, बट घर के अंदर रहने वाली है ना, जो बोलेगी घर में बोलेगी, बाहर कुछ नहीं बोलेगी। तो हमेशा ऐसे, तो वो उनको भी ट्रस्ट नहीं था कि कैसे करेगी, ये नहीं कर सकती हम, और मुझे भी नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट मुझे अपने आप को एक चांस जरूर देना था, एंड मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया 4.5 years अगो। एंड मेरे हस्बैंड ने इसलिए सपोर्ट किया बिकॉज ही लव्स अस, सो ही सपोर्टेड मी फ्रेंकली स्पीकिंग। कोई सिस्टम को ऐसा नहीं था कि उनको सिस्टम के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट था या कुछ था, या मेरे ऊपर ट्रस्ट था, अच्छा चल इसके ऊपर लगा दो ये कर लेगी। बट उनको ये बताता चल ये कह रही है तो बिकॉज ऑफ लव चल कर देता हूँ, ठीक है। कभी ये नहीं कहेगी आगे जाकर कि हाँ मैंने इनको एक बार बोला और इन्होंने मेरे को करने नहीं दिया, है ना। तो आई डिड इट, आई स्टार्ट किया, पर ट्रस्ट अगेन समझ में नहीं आता था कि कैसे करूँगी। और जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे मेंटर कोचेस को भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं था कि मैं ये बिजनेस कर पाऊंगी, क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए ना आपको दूसरों की हमेशा हमें आदत हो गई थी कि दूसरों की सहमति लेना, दूसरों के बिलीव सिस्टम को बिलीव करना, ठीक है। अच्छा ये सामने वाला अगर हम पे ट्रस्ट नहीं करता तो हो सकता है कि हम उस लायक ही नहीं है। तो मुझ में भी ऐसा ही होता था कि हाँ अगर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं या लाइक यू नो दीज पीपल आर सेइंग मैं नहीं कर सकती हूँ, या मेरी फैमिली कह रही है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उसको ना मैं नहीं कर सकती होंगी। बट खासियत क्या है इस बिजनेस की, इस बिजनेस में आई थिंक सो मेरी जैसी बहुत सारी मॉम्स हैं जो कि यही सोचती होंगी जो मैंने आपको बताया, सेम ऐसे ही सोचती होंगी। ये बिजनेस ना आपको आपके ही टैलेंट से पहचान करवाता है। मेरे बिजनेस ने मुझे बताया कि आई एम वर्दी, मैं अपने में ही इनफ हूँ। इस बिजनेस ने मुझे ये बताया। देयर इज अफर्मेशन, बॉब बेकर की अफर्मेशन है, आई ऑलवेज रिपीट दिस अफर्मेशन, 2-3 अफर्मेशन आई ऑलवेज रिपीट। एक तो आई एम इनफ, आई एम वर्दी। इस बिजनेस में आने के बाद जो ये मैंने सीखा, दूसरा एक जो ऊपर वाले की शक्तियां है और उनका आशीर्वाद है, हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ये 2-3 अफर्मेशंस है जो मैं हमेशा एवरी सिंगल डे में अपने साथ लेकर चलती हूँ, एवरी डे। कोई कार में भी होंगी, सो आई कैन रिपीट, लाइक आई नो अगर कोई मुझे लेट्स से अगर एग्जांपल चलते फिर मेरे बच्चों ने कहा या मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू ये नहीं काम कर सकती है, तो आई टेल देम नो यू नो आई एम इनफ, आई एम वर्दी, मैं कर सकती हूँ। सो दिस बिजनेस ने ना एक हमारे को स्पेशली मदर्स को उनको उन्हीं से पहचान करवाई कि हम मदर्स के अलावा एक वुमेन भी हैं, हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट्स छुपे हैं, ठीक है ना, जो हमें ही नहीं पता। तो इस बिजनेस ने ना मेरे ख्याल से ये बिजनेस ना, मैं हमेशा बोलती हूँ ये बिजनेस हम सबके लिए ब्लेसिंग्स है, स्पेशली मदर्स के लिए, कि जिन्होंने ना कभी सोचा भी नहीं था जिन सपनों को पूरा करने के लिए, वो सिर्फ सपने बन के ही रह जाते, बट इस बिजनेस ने ना हमारे उन सपनों को पूरा किया, हमें इतना प्यार दिया, इतना इस बिजनेस ने हमें इतना सिखाया, इतनी अच्छी टीम दी जो कि हमेशा आपके लिए खड़ी रहती है, हमेशा। सो दैट्स व्हाई आई नेवर डू लाइव, बिकॉज यू ना जब हम ऐसी
कन्वर्सेशन करते हैं ना तो समटाइम्स वी गॉट इमोशनल। तो या सो आपको एक आज मेरे नाम की मेरी कॉर्पोरेशन है, एंड जब मैं अपना कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देखती हूँ ना, आई ऑलवेज प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैंने कर दिखाया। मेरे ऊपर किसी को बिलीव नहीं था, बट आई डिड इट। सो यस, आई डिड इट। क्योंकि जब आपके अपने आप को ये कह दे कि आप नहीं कर सकते, मैंने उस चीज को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाया। क्योंकि मैं यहां से क्लियर हो गई थी, यहां से मैं क्लियर थी कि मैं कर सकती हूँ। एंड स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल कहूंगी कि मेरे को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप कॉस्ट थी, बट जो अंदर का इनपुट था, मेहनत थी, वो मेरे अलावा मेरी टीम की है, इस कम्युनिटी की है, और किसी की नहीं है। इस कम्युनिटी में जो इतने सारे लोग हैं, ठीक है, मैं सबको नहीं जानती हूँ, बट देर आर फ्यू पीपल, आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू देम। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी बिकॉज देर आर सो मैनी। सो मैं अगर किसी एक का नाम लूंगी, दूसरे का नहीं लूंगी तो कोई बुरा ना मान जाए। तो देर आर सो मैनी पीपल एंड दे नो कि आई एम रियली, मैं सारी जिंदगी उनके लिए हमेशा कि उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया, इतना काबिल बनाया, मेरे को मेरे पैरों पे खड़े होने की वो हिम्मत दी, ताकत दी। सो मैं आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि ना आई एम अ बिजनेस ओनर। मेरे पास बहुत सारा टैलेंट है, अभी भी कुछ ऐसे टैलेंट है जो मुझे नहीं पता, बट आई कैन 100% श्योर, अगर आप ड्रीम देखते हो ना तो डोंट बिलीव कि आपके वो ड्रीम्स आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे पूरे करेंगे। तो उसको पूरा करने की ताकत आपको खुद में होनी चाहिए। इतना अपने आप को कैपेबल बनाना चाहिए हमें। सो एंड आई डिड इट, मुझे पता है। और मैं हमेशा अपने और भी जो कई बार वीडियोस होती है तो हम लोग बात करते हैं, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैंने इतने सारे ड्रीम्स देखे थे ना, और जो मुझे पता नहीं था वो पूरे होंगे, सिर्फ वो सपने ही थे, बट मैंने इस बिजनेस में आके वो कितने सारे अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं। और आज उन्हीं ड्रीम्स को जब मैं पूरा होते हुए देखती हूँ कि हाँ वो मेरे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, तो मैं आज अपने विजन बोर्ड पे नए ड्रीम्स लिखने की हिम्मत है मुझे कि मैं इन सबको पूरा कर सकती हूँ। तो और मैं हमेशा अपना विजन बोर्ड अपने बेडरूम में मैं लगा कर रखती हूँ, ताकि मैं जब सुबह उठूँ तो मेरे पास एक पर्पस हो, एक कि मुझे आज क्या करना है, यार मुझे इस गोल को पहुंचना है इस गोल तक, तो मुझे इसके लिए एक्शन तो कर लेना ही पड़ेगा। बिकॉज आई एम वर्दी, आई एम इनफ, मैं कर सकती हूँ। सो या जगन जी 100% दिस कम्युनिटी इज अमेजिंग। हम 100 जॉबें भी कर लेते ना तो शायद इस जैसी कम्युनिटी कभी ना मिल पाती, तुम जैसे टीम मेंबर्स कभी ना मिल पाते। सो आई एम सो हैप्पी कि हम सब एक टीम में, एक कम्युनिटी में, जब चाहे किसी एक दूसरे को रीच आउट कर सकते हैं। अभी हमारा जैसे सैन डिएगो में भी इवेंट हुआ, बहुत लोगों को पता है, एंड हम लोग पर्सनली ऑफलाइन जाके एक दूसरे को मिले, इतनी खुशी हुई, इतनी लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले। इज लाइक हम लोग एक फैमिली जैसे हैं। सो आई एम सो हैप्पी and we all are blessed, even though my family, my kids, we all are blessed, we have this business. So I guess I'm sorry, I was a little bit emotional here, so but I'm really sorry about that. But so guys, there are so many women over there जो कि हमेशा इसी भ्रम में रहती है कि हम नहीं कर सकती हैं या हमसे होगा ही नहीं। So I am the living proof here. आज कोई भी ऐसा वो नहीं है कि ऑल्दो वैसे भी नहीं होता, बट आज वैसे भी मैं बता रही, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि नहीं यू कैन डू दिस बिजनेस इजिली, बिना उसके कि हाँ 100% हम लोग ये बिजनेस कर सकती हैं, इजिली कर सकते हैं। बट जो एक चीज चाहिए ना, आपको खुद को अपना विजन क्लियर होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। भाड़ में गए सारे, आपको होना चाहिए कि आप कर सकते हो। इफ यू डिसाइडेड कि आप ये कर सकते हो तो 100% कर सकते हो, कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज को। सो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें डेफिनेटली। एंड इस वीडियो से कोई भी आपके दिमाग में, इफ यू वांट टू शेयर योर स्टोरी, डेफिनेटली यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स। एंड या so I just want to say that thank you everyone for watching me, for motivating me. Thank you Fatima, thank you Jagan ji, thank you so much, love you guys, bye.